हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं, दुबई में जॉब करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई में इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो आपको क्या क्या काम पता होना चाहिए और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नंबर वाइज बताते हैं। तो गाइस, पहला है वायर साइज़ और केबल साइज़, यानी कि जो वायर होता है वो कितने साइज़ का होता है, जो आर्मर केबल होती है वो कितने साइज़ की होती है, आपसे साइज़ पूछा जाएगा कि सॉकेट के लिए कितने mm का वायर यूज होगा, लाइट के लिए कितने mm का वायर यूज होगा और AC के लिए कितने mm का वायर यूज होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। और जो आर्मर केबल होती है उसका साइज़ पूछा जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा है ग्लैंड साइज़, यानी कि जो आर्मर केबल होती है उसमें ग्लैंडिंग होता है। जितने भाई इलेक्ट्रीशियन होंगे जो काम किए होंगे ग्लैंडिंग का, उनको पता होगा। अगर आपको विदेश आना है तो आपको इन सब क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए आंसर, और आपको प्रैक्टिकल भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपसे ग्लैंडिंग के बारे में पूछा जाएगा। जैसे अगर 25 की केबल है आर्मर केबल, तो उसमें कितने साइज़ का ग्लैंड लगेगा। 35 की आर्मर केबल है तो उसमें कितने साइज़ का ग्लैंड लगेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि ग्लैंडिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ग्लैंडिंग हो गया। तीसरा काम है ट्रे एंड ट्रैंकिंग का काम। ये यहाँ पे लाजिम आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं जाएगा तो आप कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन है या वेल्डिंग इलेक्ट्रीशियन है तो आपको ट्रे और ट्रैंकिंग का काम परफेक्ट आपको आना चाहिए। इसमें आपको पूछा जाएगा कि जैसे अगर आपको ऑफसेट मारना है 50 के ट्रे में, तो उसमें आपका मतलब कितने पे मार्किंग होगा, कितने सेंटी का, कितने mm का मार्किंग होगा, वो आपका बताना पड़ेगा। 100 के ट्रे में कितने का मतलब मार्किंग होगा, जिसमें अगर आप 90 बनाना है, ऑफसेट बनाना है, उसमें कितने mm का मार्किंग होगा, वो आपसे पूछा। यानी कि आपको मतलब पूरा परफेक्ट पता होना चाहिए ट्रे और ट्रैंकिंग का काम। ठीक है। और चौथा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर साइड पे पूछा जाता है। और जो यहाँ पे मतलब गल्फ का इलेक्ट्रीशियन होता है, जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है, ये लाजिम क्वेश्चन पूछा जाए। यानी कि जो होता है रिंग सर्किट। ठीक है, आपसे रिंग सर्किट पक्का पूछा जाएगा कि रिंग सर्किट क्या है, रिंग सर्किट यूज कहाँ होता है, रिंग सर्किट का कनेक्शन कैसे होता है, ये सब आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप दुबई आते हैं या कतर जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं गल्फ में, तो आपको रिंग सर्किट के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, रिंग सर्किट क्या होती है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। पाँचवा है DB ड्रेसिंग। अगर आप गल्फ में आ रहे हैं तो आपको DB ड्रेसिंग मालूम होना चाहिए, परफेक्ट DB ड्रेसिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, DB ड्रेसिंग। और छठवां है DB में कितना सेशन होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, DB में कितना सेशन होता है, जो लोग इलेक्ट्रीशियन होंगे उनको पता होगा कि DB में सेशन कितना होता है। ठीक है। सातवां है 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं जितना आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा अगर आप गल्फ में जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, 2 वे स्विच कहाँ लगता है, 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू पास होंगे। यहाँ पे जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे क्लाइंट से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और आठवां है GI पाइपिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पक्का पूछा जाएगा कि आपको GI पाइपिंग आती है कि नहीं आती है। इसमें ऑफसेट का मार्किंग कितना होता है, 90 का मार्किंग कितना होता है, ब्रिज का मार्किंग कितना होता है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको गल्फ में जॉब करना है तो आपको GI का पाइपिंग आना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी मार्किंग जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप गल्फ में जॉब करना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट GI का काम आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है GI पाइपिंग का, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर GI पाइपिंग से ही वायर पुलिंग होता है। यहाँ पे स्लैब में बहुत कमती PVC की पाइप होती है। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे GI पाइपिंग ही यूज होता है, ओपन में होता है। ठीक है। और नौवां है PVC पाइपिंग। PVC पाइपिंग तो हर कोई करता है। ठीक है, अपने गांव में अधिकतर ये होता है PVC पाइपिंग ही होता है, या जो दिल्ली मुंबई में होता है वहाँ पे भी अधिकतर मतलब PVC पाइपिंग होता है। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि कैसे ऑफसेट मारते हैं, कैसे ब्रिज मारते हैं, कैसे 90 बनाते हैं, स्प्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितने mm की पाइप में कितने mm का स्प्रिंग यूज होगा, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपको PVC का काम आना चाहिए परफेक्ट। 10वां है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या गल्फ में जॉब करना चाहते हैं तो आपको परफेक्ट मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए।
ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। हर जगह इसका यूज होता है, कभी भी इसका ज़रूरत पड़ सकता है मल्टीमीटर का, तो आपको मल्टीमीटर परफेक्ट तरीके से चलाना आना चाहिए। 11वां है कि कितने लोड पे कितने एम्पीयर की एमसीबी लगेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको विदेश में जॉब करना है, इंटरव्यू देना है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हर इलेक्ट्रीशियन को ये पता ही होना चाहिए कि कितना लोड है तो इस पर कितना एम्पीयर की एमसीबी लगेगा। ठीक है, तो गाइस 11वां हो गया। 12वां है लग साइज। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन, तो आपको लग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे 2.5 mm का वायर है तो उसमें कितने साइज का लग लगेगा, 4 mm का वायर है तो उसमें कितने साइज का लग लगेगा, 6 mm का वायर है तो इसमें कितने साइज का लग लगेगा, 1 mm का वायर है तो इसमें कितने साइज का लग लगेगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कितने लोग इलेक्ट्रीशियन होंगे लेकिन उनको भी पता ही नहीं होगा कि लग क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसकी साइज़ क्या होती है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा। यहाँ पे जो डीबी ड्रेसिंग होती है उसमें अगर लग नहीं लगा रहेगा तो उसका इन्फेक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू देना है और विदेश में जॉब करना है खासकर, तो आपको लग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और 13वां है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पार्टनर को शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, उस समय आपको क्या करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तकरीबन हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जैसे 2 आदमी काम कर रहा है, उसमें से एक पार्टनर को शॉक लग जाए तो उस समय आपको क्या करना है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पता कर लीजिए कि इसमें क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और 14वां है कि अगर इलेक्ट्रिक से आग लगती है तो उस समय आपको क्या करना है। यहाँ पे अधिकतर होता है कि जैसे काम करते समय आग लग जाती है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाता है तो आग लग जाती है, उस समय आपको क्या करना है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अधिकतर इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है क्योंकि सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है इलेक्ट्रिक के काम में। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन है, आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो उसमें लाजिम आपसे पूछा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने साल काम किए हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो गाइस, ये सब जानकारी थी। अगर आपको विदेश में जॉब करना है, इंटरव्यू देना है कहीं पे, तो आपको इन सब क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू पास करेंगे। खासकर मैं जितना आपको 14-15 क्वेश्चन बताया, इसकी जानकारी अगर आपको रहती है तो मैं वादे के साथ कहता हूँ 100% कि आप कहीं भी इंटरव्यू फेल नहीं होंगे। यहाँ पे अधिकतर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो मैं 100% कहता हूँ कि आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। इसके बारे में आपको जानकारी है। खासकर जीआई पाइपिंग, पीवीसी पाइपिंग, ट्रे और ट्रैंकिंग और रिंग सर्किट और डीबी ड्रेसिंग और ग्राइंडिंग का काम। तो गैस, अगर आप इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है तो आपको कोई इंटरव्यू फेल नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कई साथी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई दुबई के इंटरव्यू में इलेक्ट्रीशियन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो गाइस, इन सब कामों के बारे में आपको जानकारी है तो आपको कोई इंटरव्यू फेल नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।